चलिए अब बात करते हैं आज की मार्केट की। आज हमारे लिए गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। आज हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन, और जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, मैं ना नॉर्मली एक चीज़ कहता हूँ कि जब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो ना, तब मार्केट एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आज की प्रॉफिट बुकिंग आई है। बैंक निफ्टी ने भी 60,000 का वो जो हमारा फाइनल टारगेट था इवेंचुअल वो हासिल किया, और उसके बाद एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई। देखिए एक चीज़ समझिए, अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये जो डिक्लाइन आ रही है ये दोबारा एंट्री का ही मौका होगा। अब उसमें दोबारा एंट्री कहाँ करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि एक जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सुबह में एंट्री करने का नहीं था, लेकिन अब हो सकता है कि आखिरी के आधे घंटे में शायद मार्केट में रिकवरी दिखे। ऑटो सेल्स के आंकड़े थोड़े से मिक्स्ड हैं, खासतौर से M&M ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया, उस वजह से थोड़ा सा इंडेक्स पर भी एक इम्पैक्ट आया। लेकिन TVS, अशोक लेलैंड और अभी देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर आ रहे हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर लग रहे हैं। और आई थिंक टाटा मोटर्स PV का एक बार स्टॉक भी दिखा दीजिएगा जरा। देखिए एकदम से सर्च कर रहा है ये स्टॉक, करीब 5,000 यूनिट में 10% का बीट है, करीब 8-10% का, तो वो भी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल सब ठीक है। हाँ बस ये है कि थोड़ा सा आज एक लॉजिकल था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसमें थोड़ा डॉलर रूपी का भी इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत कुछ है जो हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में इनफैक्ट, लेकिन दर्शकों को बताना जरूरी कि जो CNBC आवाज के साथ जुड़े रहे वो फायदे में रही, कमाई हुई है उनकी, क्योंकि आज सुबह की रणनीति जो है वो सटीक बैठी, हमारी बिल्कुल सही रही रणनीति। आज सुबह हमने साफ कहा था कि आज सिर्फ एंट्री का नहीं, मुनाफा वसूली का भी दिन है, प्रॉफिट बुकिंग का भी दिन है। तो वही साबित होता हुआ नजर आया। एक बार फिर से साफ शब्दों में और साफ तौर पर कहा गया था कि आज पार्शली प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है, वो होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या स्ट्रैटेजी हो मार्केट्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए श्रेया, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, एक बार जरा डॉलर रूपी लेकर आइए। अब असल में होता क्या है ना, हमारे पास क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल है तो हमको हर मूव को थोड़ा जस्टिफाई करना होता है। तो ठीक है, हेडलाइन तो ये बनेगी कि ऑल टाइम लो पर आ गया डॉलर रूपी, वो आया भी है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्स नहीं है। 16 पैसे का मूव है। खैर इस पर हम थोड़ा देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ बन गया। शायद ये नहीं होता तो एक्सक्यूज कोई और होता, लेकिन जो आज अब सुबह में बुकिंग आनी थी, हाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो सुबह में थोड़ा पता था कि रुपये इस तरीके से इंटरडे में ऐसा मूव दिखाएगा। तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट कोई ना कोई एक्सक्यूज पे लैच ऑन कर लेता है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत बुलिश हूँ दिसंबर और जनवरी को लेकर, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर जनवरी में आप, दिसंबर एंड में तो खैर नहीं, जनवरी सीरीज में अगर आपको निफ्टी 27,000 के भी दर्शन करा दे। तो आज की जो प्रॉफिट बुकिंग की कॉल थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जो, और स्पेशली उन लोगों को बचाने के लिए जो चाहते हैं कि हम बस 26,300 पे एंट्री करके उसी दिन प्रॉफिट बना लें, उससे बचाने के लिए ये तेजी जल्द वापस शुरू होगी इस बाजार में। अगर आपने उस सुबह एक शॉर्ट ट्रेड मिली आपको 26,350 पे, हमने एक व्यू लिया था कि इंट्राडे में, वो मेरे ख्याल से पूरी हुई। बस 26,150, 200, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है आपको शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड इंटरडे में काम करेगी कभी कभी, लेकिन पोजिशनली बिल्कुल नहीं करना है। पोजिशनली लॉन्ग का ही नजरिया रखना है और गिरावट में ही आपको खरीदारी करनी है। इस चीज़ को समझ के चलें। मार्केट में मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत लोगों ने रैली मिस की है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। जहाँ तक बात ये इंडेक्स के ट्रेड पर है, लेवल पर है, री एंट्री का जोन 26,100 से 26,150 के करीब रहेगा, और आज 26,150 का ही लो था, और दोबारा पोजीशन जोड़ने का समय रहेगा करीब 26,000 से 26,100 और पोजीशन ऐड करने का। बैंक निफ्टी पर अगेन री एंट्री जोन होगा 59,500 से 59,600 का, और पोजीशन और ऐड करने का जोन होगा करीब 59,300 से 59,500 का। या तो अगर आप इन लेवल्स पर भी ले रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लोअर लेवल पर फिर थोड़ा सा बेसिकली ऐड करें। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि एक साफ जो व्यू लिया गया था कि 60,000 पे मत लीजिए या 26,350 पे मत लीजिए। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको वापस एक कंफर्मेशन बायस का वेट करना है, हाँ, तो इस 1-2 दिन जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड को हो जाने दें,
और उसके बाद फिर चाहे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, कन्विक्शन इंटैक्ट है, लॉन्ग रन है पोजिशनली। फिलहाल ऐसे लेवल्स बता दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखने और वैसे ही स्ट्रैटेजी अपनानी है। लेकिन आप कमेंटर में मेंशन कर रहे थे अभी डॉलर रुपये, उसी पे मेरा सवाल था और डिटेल में मैं समझना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से 21 नवंबर को हमने ऐसी गिरावट देखी थी, फिर से गिरावट आज देखने को मिल रही है। इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और क्या इसका कैसा असर आप भारतीय बाजार पर देख रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल Hyundai के नंबर्स आ रहे हैं और Hyundai के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है। करीब 1000 गाड़ियां ज़्यादा ही बेची है उन्होंने, तो Hyundai से एक्सपेक्टेशन भी कम थी, लेकिन उस हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, तो Hyundai का स्टॉक इस समय 3.5% ऊपर। देखिए श्रेया, पहली बात तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई पर हो, FIs अभी भी सेलिंग साइड पर है। और यही मुझे लग रहा है कि डॉलर रुपी का भी आपको बिहेवियर बता रहा है कि आज फिर से हो सकता है कि FIs ने सेलिंग की हो। और एक मतलब एक दूसरे तरीके से सोचा जाए तो एक मार्केट को डर लग रहा है कि जो सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, इतनी स्ट्रांग GDP, इसका मतलब हो सकता है कि RBI रेट कट ना करे, शायद ये पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये एक थोड़ा सा FPI की थोड़ी सी सेलिंग ट्रेड आई हो। बेसिकली बॉन्ड मार्केट भी यही बता रही है मोर और लेस। लेकिन मैं सच बताऊं तो वो तो हम, क्योंकि एकदम से ऑल टाइम लो होता है या 90 करीब आते हैं तो हम एकदम से घबरा के बोलते हैं क्या हो गया। ट्रेंड तो डॉलर रुपये का यही है, लगातार धीरे धीरे छोटी धीरे धीरे की वीकनेस जो है, बहुत लोग तो मानते हैं कि 90 पे भी अब रुपये अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड ही है, फेयरली वैल्यूड नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कोई इससे बहुत ज़्यादा घबराने वाला नहीं हूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मार्केट की रैली डिटेल हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है। वो आप मान के चलिए, ये सिर्फ एक आध घंटे की 2 घंटे की कहानी है। इसके बाद मार्केट में वापस मुझे लग रहा है कि तो कोई बड़ा सरदर्द नहीं है अभी, बड़ा सरदर्द नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है। ऑटो सेल्स के आंकड़े आए और अभी भी आंकड़े आ ही रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप जिक्र किया, वहाँ पे थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन TVS मोटर जैसा कि आप कह रहे थे, आयशर मोटर्स अच्छे नंबर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अब ऐसे मूड मॉल में ऑटो स्पेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, अनबिलीवेबल नंबर्स हैं कुछ कंपनियों के, खासतौर से TVS के 30% की ग्रोथ श्रेया। और देखिए आप TVS की EVs देखिए, आप TVS की EVs में 40% के करीब की ग्रोथ है आई थिंक। और दूसरी तरफ आप उसके मुकाबले देखिए ओला का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। तो विलुप्त तो ना हो जाए फिर। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए किसी कंपनी के बारे में। हाँ। लेकिन नंबर तो खराब ही है। देखिए बजाज के नंबर्स ठीक ठाक थे, आई थिंक Hyundai के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, आई थिंक टाटा मोटर्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। सिर्फ एक महिंद्रा ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन महिंद्रा जैसी कंपनी है ना, उसको आप एक महीने के नंबर से नहीं जज कर सकते। वो हो सकता है कुछ ना कुछ इशू इधर उधर कहीं का रहा हो, जिस वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई है महिंद्रा के नंबर्स में। लेकिन अदरवाइज नंबर सारे ठीक ठाक हैं। मेरे ख्याल से हीरो मोटो के नंबर्स नॉर्मली एक दिन छोड़कर आते हैं, तो आई थिंक वो एक और इंपॉर्टेंट नंबर है। लेकिन स्क्रीन बता रही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हीरो से भी आप बहुत अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करें, क्योंकि 52 वीक हाई पर स्टॉक बेसिकली पहुंच चुका है। तो ठीक है मामला, बेसिकली कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, ऑटो सेल्स आंकड़े अभी तक अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, और वो रिएक्शन स्टॉक्स में देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे मूड माहौल में रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स कौन से रहे सर आपके लिहाज से? बिल्कुल, देखिए वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ और स्टॉक भी बता देता हूँ आपको। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे ऊपर IEX। मैं जैसा कह रहा था कि शुक्रवार को जो एप्टल की हियरिंग थी, उसमें जो ये कमेंट्री थी वो जो सिब्बल जी की, और जो जिस तरीके से देख के लग रहा था कि उनका केस काफ़ी स्ट्रांग है। और आई थिंक मार्केट यही शायद प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी दलीलें काफ़ी स्ट्रांग है। केफिन आज कैपिटल मार्केट शेयरों में ज़ोरदार मोमेंटम है, तो लगातार केफिन में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। हिंदुस्तान जिंक आज का सुबह हमारा बिग स्टॉक था। चांदी में जिस तरीके की तेज़ी आई, उसके चलते ये स्टॉक दौड़ा काफ़ी शानदार। पेटीएम आज फिर से एक बार ChatGPT का स्टॉक, जिसने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। अभी भी देखिए 3.25% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपका फिसड्डी शेयरों में मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि अब शायद ये स्टॉक उस लेवल पर आ गया है श्रेया, जहाँ पर शायद आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। वह है वर्लपूल। लगातार प्रमोटर की सेलिंग से ये स्टॉक उसके बाद गिरता जा रहा है। 3 दिन में अब ये स्टॉक करीब 20% टूट चुका है अपने हाइस से। आई थिंक अब ये स्टॉक 55-60% के करीब गिर चुका है। आई थिंक अब एक समय आ गया है जब, हालांकि अभी भी वो रिस्क रहेगा
कि जो इनके प्रमोटर की बाकी की सेलिंग आनी है, 1-2 ट्रांच और बची हुई हैं, हो सकता है उसकी वजह से स्टॉक एक बार और 700-800 तक चला जाए। लेकिन आई थिंक प्योरली फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू शायद कुछ वैल्यू इमर्ज होनी शुरू होगी इस स्टॉक में, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको अपने रेडार पर रखें बेसिकली। और ये आज का फिर स्टॉक्स, अच्छा वीरो नहीं है सिंस, तो मैं आपको कुछ F&O के स्टॉक्स और बता देता हूँ जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रखिए आप स्टॉक नोवामा वेल्थ का। नोवामा वेल्थ में आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई। इसके अलावा आप रखिए जरा स्टॉक सीमेंस में भी काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का आपको मूव दिखाई देगा। साइंट आया मेरे रेडार पर, साइंट लेकर आइए एक बार जरा। साइंट में काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप है आज, और करीब स्टॉक भी डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आयशर मोटर्स, आई थिंक आयशर मोटर्स में मोमेंटम काफ़ी शानदार है, और आयशर मोटर्स का स्टॉक ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर शेयर 72% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 72% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। लास्ट टाइम इतना बड़ा बिल्डअप मैंने नहीं देखा, तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। चलिए शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का